नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में क्यों मुस्लिम्स जो हैं वो अपना धर्म छोड़ रहे हैं और धर्म छोड़ करके वो जो धर्म अपना रहे हैं वो है बौद्ध धर्म। देखिए, जो धर्म परिवर्तन है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ये एक वैश्विक घटनाक्रम है। बहुत सारे लोग जिस धर्म में जन्म लेते हैं लेकिन उनको बहुत दिनों बाद रियलाइज होता है, जब वो उन प्रैक्टिसेस में जाते हैं, उनको पता चलता है कि शायद इस धर्म में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो वो अपना जो जन्मजात धर्म है उसको छोड़ करके उस धर्म को अपना लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, सभी अपने इस धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार उन्हें जो अच्छा लगता है उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म किसी देश के लोगों ने छोड़ा है उनकी बात करूँ तो दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर आ जाता है। दक्षिण कोरिया में जो मुस्लिम्स हैं वो अपना धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो चलिए इसे से संबंधित कुछ स्टडी की गई है, इसको समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम धर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा कट्टर है, इस वजह से वो इस धर्म में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। मुस्लिम धर्म में मार काट ये सारी चीज़ें, कट्टरता बहुत ज़्यादा बताई जाती है और इसलिए वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे धर्म में रहें जहाँ पर हमें शांति सिखाई जाए, मन की शांति हो, और बौद्ध धर्म उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस देश में करीब 1/4 मुसलमानों ने अपना धर्म छोड़ दिया जो कि जन्मजात इस्लाम था और परिवर्तित करके या तो वो ईसाई बन गए हैं या तो वो बौद्ध बन गए हैं। दक्षिण कोरिया इसमें से सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा लोगों ने दक्षिण कोरिया में अपने धर्म को परिवर्तित किया है इस्लाम से ईसाइयत और आपके बुद्धिस्ट में। ठीक है, धर्म परिवर्तन क्या है? एक वैश्विक घटनाक्रम हो जाता है जो कई देशों और समुदायों को यहाँ पर प्रभावित कर रहा है। ईसाई और बौद्ध धर्म के अनुयायी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक लोगों ने अपना जन्मजात धर्म यहाँ पर त्याग कर दिया है। ठीक, और सबसे ज्यादा जो धर्म आपके लोग अपना रहे हैं उसमें बौद्ध आपका सबसे आगे देखने को मिलेगा इस समय प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, और उसके बाद आपका ईसाई धर्म हो जाता है। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि पहलगांव पर हमला हुआ, आतंकियों ने धर्म पूछा, मैटर करता है। अभी तो हम कहते हैं ना कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, ये बात सही है, मानवता उनका धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार उन्होंने ये प्रूफ किया कि अगर आप मुस्लिम हो तो हम आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि जो टेररिस्ट अगर शांति चाहते हैं, टेररिस्ट अगर चाहते हैं कि वो अपने धर्म के लिए काम करें तो वो मुस्लिमों को ही क्यों मारते हैं, अपने धर्म के लोगों को क्यों मारते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये क्लियर किया कि नहीं, टेररिज्म हैज़ रिलीजन, होता है रिलीजन उनको, और वो उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग इस बात से सहमत हैं मुझे अवश्य बताइएगा। ठीक है, कि ये जो रिसेंट घटनाएं हुई हैं ये हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या वाकई टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। आगे आ जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम समुदाय अपने अपने धर्मों के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक निष्ठावान और स्थिर हैं। ये देखने को मिलता है कि जनरली बहुत ज़्यादा हिंदू अपने धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम, क्योंकि वो तो एकदम ही कट्टर है, कट्टरता उनको सिखाई जाती है जन्म से ही, तो इस वजह से वो भी अपने धर्म को चेंज नहीं करते हैं। अमेरिका में लगभग हर चौथा मुस्लिम इस्लाम धर्म को छोड़ चुका है और ये एक चिंताजनक तथा विचारणीय सामाजिक संकेत है। ये परिघटना धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकल्प और सामाजिक दबावों से भी जुड़ी हुई है। धर्म परिवर्तन पर प्यू रिसर्च सेंटर का जो वैश्विक सर्वेक्षण है वो क्या कहता है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले दक्षिण कोरिया, 50% से ज्यादा लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है जो इस्लाम को जानते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। स्पेन में 40%, कनाडा 38%, स्वीडन 37%, नीदरलैंड्स 36%, यूके 36%, ऑस्ट्रेलिया 34%, फ्रांस की बात करें 34%, जर्मनी 34%, जापान 34%, इटली 25%, श्रीलंका 3%, इंडिया की बात करें 2% और बांग्लादेश में 1% से भी कम जो इस्लामिक पीपल हैं जो इस्लाम को मानते हैं उन्होंने, और इंडिया में 2% लोगों ने और श्रीलंका में 3% लोगों ने। तो यहाँ पे आपको सबसे कम रेट दिखाई देगा। बाकी कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ज़्यादातर जो इस्लामिक लोग हैं वो अपना धर्म छोड़ रहे हैं, ईसाइयत या फिर वो अपने बौद्ध धर्म उसको अपना रहे हैं। दक्षिण कोरिया में लगभग 50% लोग अब उस धर्म को नहीं मानते जिसमें वो पैदा हुए हैं। ये किसी देश में धर्म परिवर्तन की सबसे ऊंची दर है। प्यू रिसर्च सेंटर का ये सर्वेक्षण 36 देशों में किया गया और इसमें धर्म परिवर्तन के वैश्विक रुझानों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार हिंदू और मुस्लिम ऐसे धर्म समुदाय हैं जिनमें लोग अपने जन्मजात धर्म से अधिक ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। इसके अनुयायी अत्यंत धर्मनिष्ठ माने जाते हैं। धर्म बदलने वाले व्यक्तियों में एक नया ट्रेंड देखा गया है। वो क्या ट्रेंड है, चलिए ये समझ लेते हैं। वे किसी अन्य धर्म को अपनाने की बजाय खुद को नास्तिक
अज्ञेयवादी या फिर नथिंग इन पर्टिकुलर कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं है, हम सभी धर्मों को यहाँ पर मानते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड फॉलो हुआ है। जैसे हमने हाल ही में देखा कि कुछ यूट्यूबर्स और लाइक आपके कुछ बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो धर्म अपने परिवर्तित कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो व्लॉगिंग करते हैं, लोग वहाँ पर जाकर के गालियाँ बकने लगते हैं कि आप अपने धर्म के लिए रियल नहीं रहे, आप अपने धर्म के लिए ऐसे नहीं रहे। तो हाल ही में कोई एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, मुस्कान शर्मा शायद उनका नाम है, और उन्होंने हाल ही में अपना धर्म परिवर्तन किया है, मुस्लिम से शादी करी है। तो उन्होंने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया। उन्होंने बोला कि नथिंग इन पर्टिकुलर, मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानती हूँ, जो होता है मैं वहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर लेती हूँ। दक्षिण कोरिया के बाद सबसे अधिक धर्म परिवर्तन की दर स्पेन में देखी गई है। सर्वेक्षण की धर्म त्याग करने वाले टॉप 15 देशों की सूची में भारत हमारा 14वें नंबर पर आता है। भारत में केवल 2% लोग अब उस धर्म का पालन नहीं करते हैं जिसमें वे जन्मे थे। यानी कि भारत में धर्म परिवर्तन की जो दर है, धर्म परिवर्तन की, वो सबसे ज्यादा न्यूनतम है। उसके बाद लास्ट में आपका बांग्लादेश था, जहां पर 0.1% से भी आपका कम देखने को मिला। धर्म छोड़ने वाले ईसाई, जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है, अब कितना है, छोड़ने वाले कितने, ये समझ लेते हैं। स्पेन में आप देखोगे तो 87% जो लोग हैं वो लोग हैं जो ईसाई के तौर पर जन्मे हैं। 54% अब उसमें से बचे हैं, छोड़ने वाले 36% हैं। तो इस तरीके से जो ईसाई लोग हैं उसमें भी आप देखोगे कि सबसे आगे आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने अपने धर्म को छोड़ा है। इटली में 89% में से 70% लोगों ने अपना ईसाई धर्म छोड़ दिया है और 70% लोग अभी बचे हुए हैं और 20% लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो अपना धर्म छोड़ रहे हैं। धर्म छोड़ने वाले बौद्ध की बात करते हैं, जो जापान में 58% जो है वो बुद्धिस्ट हैं। अभी 34% बचे, 26% लोगों ने यहाँ पे छोड़ा। दक्षिण कोरिया 17%, 18 बचे हैं, सिंगापुर 27, कनाडा 73, श्रीलंका 71, फ्रांस 76 और अमेरिका 1% हो जाता है यहाँ पर। अमेरिका में मुसलमानों ने छोड़ा इस्लाम। अमेरिका में सबसे अधिक मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ा है। यहाँ 23% मुस्लिम अब खुद को मुस्लिम नहीं मानते हैं। अमेरिका में इस्लाम छोड़ने वालों में से 10% में से कोई नया धर्म नहीं अपनाया उन्होंने, और जबकि 13% अब किसी धर्म का पालन ही नहीं करते हैं। भारत में सिर्फ 1% मुस्लिम ने इस्लाम छोड़ करके अन्य धर्म अपनाया है। ये दर विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे कम है। तुर्की में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या भारत से अधिक है। तुर्की में यह संख्या 4% है, जबकि वहां पर आपको ज्यादा इस्लामिक जो रिस्ट्रिक्शन है वो देखने को मिलेंगी, जिनमें से 1% ने कोई अन्य धर्म नहीं अपनाया है। सिंगापुर में 3% मुस्लिम अब इस्लाम का पालन नहीं करते हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों अगर यहाँ सर्वे करें तो इसके अनुसार मुस्लिम ने इस्लाम नहीं छोड़ा है। ये देश धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान हैं। विश्व स्तर पर फिर भी मुसलमानों की बड़ी संख्या अपने जन्मजात धर्म में ही विश्वास रखती है। यानी कि मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन की दर न्यूनतम है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं, करते नहीं है, इसलिए इनकी धर्म परिवर्तन की दर न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, धर्म परिवर्तन में हिंदू समुदाय की स्थिति की बात करते हैं तो अमेरिका में 18% हिंदुओं ने अपना जन्मजात धर्म हिंदुत्व छोड़ दिया है। यानी कि हर 5 में से एक हिंदू अब खुद को हिंदू नहीं मानता है। अमेरिका में हिंदू छोड़ने वालों में से तो अधिकांश ने कोई धर्म नहीं अपनाया है, किसी भी रिलीजन को वो नहीं मानते, जबकि कुछ ने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। श्रीलंका में 11% हिंदुओं ने अपना धर्म बदला है और ये आंकड़ा दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। श्रीलंका में हिंदुत्व छोड़ने वालों की जो अधिकांश संख्या है अब वो ईसाई का पालन करती है। तो मोस्टली जो लोग धर्म छोड़ रहे हैं वो ईसाई में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। अमेरिका में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन मुसलमानों में 30% के बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है। रीजन इज दैट कि ईसाई जो मिशनरियां हैं ना वो पैसा देती हैं, और पैसा देने की वजह से लोग क्या है उनको ज्यादा फॉलो करने लगते हैं। दुनिया में 14.4% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। 2022 का आंकड़ा बताता है कि दुनिया भर में 31.6% ईसाई हैं, 25.8% मुस्लिम हैं और 15.1% हिंदू हैं। हिंदुओं की संख्या कम है विश्व में। कोई धर्म नहीं मानने वाले 14.4% है, जिसमें से बौद्ध धर्म 6.6, फोक रीजनलिस्ट लोक धर्मी 5.4, अन्य धर्म 0.8 और यहूदी आपके सबसे कम 0.2% हो जाते हैं। नॉन रिलीजियस समूह विश्व का चौथा सबसे बड़ा विश्वास समूह बन चुका है, जिसमें आप देखो कि हिंदुओं से ये थोड़ा ही पीछे है। धर्म त्यागने वालों में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो सबसे ज्यादा अपने धर्म को त्याग रहे हैं यहाँ पर। इनमें से खास तौर पर पुरुषों और उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं वो अपनी धार्मिक रूट से उनको नहीं मानते हैं कि वो ऐसा यही दकियानुसी सोचे नहीं रखते हैं। धर्म छोड़ने वाले अधिकतर लोग नास्तिक हैं, अज्ञेयवादी हैं या फिर कुछ खास नहीं, नथिंग फॉर पर्टिकुलर की पहचान से जुड़े हैं। ये प्रवृत्ति शहरी और विकसित देशों में आपको अधिक देखने को मिलेगी, गाँव रीजन में इतनी नहीं है। ये तो हम सभी समझ ही सकते हैं कि गाँव में अभी भी हम धरातल से जुड़े हुए हैं, अपनी भी रूट से जुड़े हुए और चीजों को प्रैक्टिस करते हैं।
प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार निम्न में से किस देश ने सबसे अधिक लोगों ने अपना जन्मजात धर्म छोड़ा? भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर श्रीलंका। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस न्यूज को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर के? क्या आपके मायने हैं? क्या जो लोग विश्व में कार्य कर रहे हैं या जो लोग धर्म नहीं मानते हैं वो ज्यादा बेटर है? तो इन सारी चीजों के बारे में मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।